आप सभी श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं को हमारी ओर से प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद स्वीकार हो। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आपके दर्शन करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज फिर लाइव आया। इस एपिसोड में महात्मा बुद्ध की एक बहुत प्रेरक कहानी जो जीवन के हृदय तल को छूती है। एक बार महात्मा बुद्ध के प्रवचन होने वाले थे। 1 माह पहले वो दिन निश्चित किया गया था और दुनिया भर से, देश भर से लोग उनको सुनने के लिए नियत समय पर पहुंचने लगे थे। आज के दिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन होने वाला था। कहां कहां से लोग चलकर 2-2 दिन, 3-3 दिन से चलकर के वहां पहुंच रहे थे जहां महात्मा बुद्ध के आज प्रवचन होने वाले थे। आज ऐसे बुद्ध पुरुष के अनमोल वचन सुनने थे। फिर लोगों का तांता लगा हुआ था। पूरी सभागार खचाखच भरी थी। मानव परिवार का मानव जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सब इंतजार कर रहे थे। सबकी आंखें महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए और उनके अमृत वचन को सुनने के लिए लालायित थी। आंखें तरस रही थी, कान उनके वाणी को सुनना चाहते थे। सब उनके इंतजार में, सब इंतजार में बैठे थे। नियत समय पर महात्मा बुद्ध उस मंच पर विराजमान हुए, उस आसन पर विराजमान हुए और सबका अभिवादन स्वीकार करके फिर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तालियों के गूंज से, महात्मा बुद्ध के दर्शन मात्र से पूरे सभागार में वो मानव परिवार का जो जनसैलाब उमड़ा था, तालियों की गूंज से मानो महात्मा बुद्ध के स्वागत हो रहे थे। आप सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध जैसे ही अपने आसन पर विराजमान हुए, सामने एक पेड़ था जिसके डाल पर एक पंछी बैठी थी। सामने के डाल पर एक पंछी बैठा हुआ था और अब सूरज अब अस्त होने ही वाला था और महात्मा बुद्ध अपने आसन पर विराजमान हुए और वो पंछी अपना पंख फड़फड़ाया और उड़ गया। महात्मा बुद्ध ये एक टक दृश्य देखते रहे। उस डाल से पंछी अपना पंख फड़फड़ाया और उड़ चला। महात्मा बुद्ध ने कहा, उतनी आलम, मानव परिवार का आलम, इतने बड़े आलम के बीच बैठ करके महात्मा बुद्ध ने आज कहा कि आज का प्रवचन यही समाप्त होगा। आज का प्रवचन यही समाप्त हुआ। लोग सोचने लगे, इतनी दूर दूर से चल के आए थे, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन से यात्रा करके आए थे महात्मा बुद्ध को सुनने। ऐसे बुद्धत्व पुरुष को कौन नहीं सुनना चाहेगा? ऐसे बुद्ध पुरुष को कौन नहीं सुनना चाहेगा? अरे जगह को तो कोई जगा सकता है, लेकिन गहरे नींद में जो बहाना करके सोया है उसे कौन जगा सकता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, आज का प्रवचन यही समाप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा और सारे लोग सोच में पड़ गए, आज हम कितना सुनने वाले थे, हम कितना समय निकाल कर आए थे और ये कमाल हो गया। आज तो इन्होंने कह दिया कि आज का प्रवचन यही समाप्त हुआ। शायद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, शायद लोगों के आंख, अपने कान पर भी भरोसा उठ गया था। शायद उन्होंने यही कहा कि आज का प्रवचन यही समाप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने इन बातों में बहुत बड़ी बात कह दी, जीवन का बहुत बड़ा राज कह दिया। इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। महात्मा बुद्ध ने कहा, मानो पंछी को अपने घोंसले का, अपने घर जाने का होश है, लेकिन इस इंसान को, इस भुलक्कड़ इंसान को शायद अपने निज घर जाने का होश नहीं है। बेचारा इंसान अभी वहीं का वही है। 83,99,999 जोनियों से यात्रा करके आया है और अपने निज घर, अपने निज धाम का अभी तक होश नहीं है। पंछी को होश है, लेकिन इस इंसान को होश नहीं है, इस मानव को होश नहीं है।
संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। यह शरीर को अधना वदना मत समझ लेना, यह शरीर साधन है मोक्ष के द्वार तक जाने का, कैवल्य के द्वार तक जाने का, परम धाम तक जाने का। और इंसान अभी उन्हीं योनियों में से आया हुआ है, वो सारे छाप उस पर अभी वही पड़े हुए हैं, अभी भी गफलत के नींद में सोया हुआ है, अभी भी फिर वही बातें उसके जीवन में। बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अभी भी पाँव एक एक दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, ये कदम एक एक दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और तब भी निंदा चुगली करने से बाज नहीं आ रहा है, किसी का पांव खींचने से बाज नहीं आ रहा है। ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा अहंकार अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। अभी लोक सुखी और परलोक सुहेला करने का के तरफ इसके पांव नहीं बढ़े हैं, यत्न नहीं कर रहा है, प्रयत्न नहीं कर रहा है, साधु की संगति में नहीं जा रहा है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने इतनी बड़ी बात कह दी कि पंछी को होश है, पंछी को अपने घोंसला का याद है, लेकिन ये इंसान को अभी तक अपने निज घर जाने का होश नहीं है। इंसान को होश नहीं है कि इसे निज घर जाना है, इसे निज धाम जाना है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का बेला है, आत्मा और परमात्मा ब्रह्मानुभूति का बेला है, ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत होने का बेला है। यही ऐसी जोनी है, ये दुर्लभ जन्म, ये जो हीरा जन्म मिला है, जिसमें हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है, जिस पर हम ब्रह्मज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी भवसागर से निसंदेह पार कर सकता है ये इंसान। लेकिन ये यत्न नहीं कर रहा है, ये प्रयत्न नहीं कर रहा है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कह दी, केवल बोलना, कितना बोलना। अक्ल की हद में जो महदूद है वो दिल नहीं होता, अक्ल की हद में जो महदूद है वो दिल नहीं होता, अगर दिल भी है तो इश्क के काबिल नहीं होता। बने बातों से अगर कुछ बात तो फिर बात ही क्या, मगर अफसोस की बातों से कुछ हासिल नहीं होता। गरूर एक ऐसी दीमक है जो खा जाती है गुरमत को, किसी मगरूर पे खुश ये कामिल मुर्सद नहीं होता। जुबा तीखी हो तो खंजर से भी गहरा जख्म करती है, जुबा से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। ज्यादा बोलने से अगर अमल में नहीं लाया गया तो बोलने वाला जीवन सार्थक नहीं है, उससे बेहतर जीवन तो अमल में लाने वाला जीवन है। संत महात्मा सतगुरु के आदेश उपदेश को जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी बात है। हम बड़ी बड़ी बातें कर जाएं, लेकिन हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हो, हमारे जीवन में अक्षरशः नहीं उतर रहा हो, समय के सतगुरु के आदेश उपदेश का हम पालन नहीं कर रहे हों। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, उसकी ओर अगर हमारे पांव नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर ये जीवन कैसा। अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो फिर हमें 83,99,999 झोनियों में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मानव परिवार को ये अमर संदेश देकर महात्मा बुद्ध गए कि आज का प्रवचन यही समाप्त हुआ। पंछी को अपने घोंसला का होश है, पंछी को याद है कि मुझे अपने घोंसला जाना है, समय हो गया है, वक्त हो गया है, लेकिन इंसान को होश नहीं है। इंसान अभी माया रानी के गोद में बैठा हुआ है, अभी उन विचारों से आज़ाद नहीं हो रहा है, मुक्त नहीं हो रहा है, दुर्विचारों से निकल करके सुविचारों को जीवन में आत्मसात नहीं कर रहा है। अगर ये हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मिशन मार्ग पर क्लिक करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। जी, आप सभी को पुनः फिर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।